हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के एनालिसिस और जानते हैं कि डेटा में जो है क्या यहाँ पे विचार बन रहे हैं। जो भी बड़े ट्रेडर हैं डेटा कैसे आए हैं, क्या हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दोस्तों समरी के ऊपर जो है फोकस करेंगे। समरी पे देखिए जो क्लाइंट है फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल में भी लॉन्ग है, पुट में भी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग है। देन आफ्टर अगर एफआईआई की बात करें दोस्तों तो एफआईआई देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रो का डेटा। तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल जो है सेल है, पुट लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर शॉर्ट किया, पुटे शॉर्ट की और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया। तो एक चीज़ तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि डेटा में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो हमें डेटा काफ़ी क्लोजली जो है देखना होगा। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा डेटा को। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले बता दें कि जैसे आज हमने लाइव जो है टेलीग्राम पे अपडेट दिया था फाइनेंस निफ्टी के कॉल के बारे में, या मॉर्निंग में जो एनएमडीसी की कॉल ऑप्शन दी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि एंट्री ऐसी मिले जहाँ पे कि गेन अच्छा हो, आपको सही टाइम से एंट्री मिले और आप उसका जो है फ़ायदा पूरी तरीके से उठा सकें। और उसका अपडेट जो है हम ना टेलीग्राम पे ही दे सकते हैं लाइव। तो उसके साथ जरूर जुड़िए, जो कि चैनल है @nifty, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जितने भी लोगों को इस टाइप की एंट्री खुद से प्लान करनी है, सीखना है, अपने आप से काम करना है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, इस एजुकेशन के बाद आप क्रिप्टो, इंडियन स्टॉक मार्केट, आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट जो अपकमिंग वेबिनार है जो कि 19 अक्टूबर से जरूर ज्वाइन कीजिए। किसी भी जानकारी के लिए नंबर से स्क्रीन पे हैं या आप डिस्क्रिप्शन से भी लेके टेलीग्राम से लेके पिंग करके ले सकते हो। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फीचर को। इंडेक्स फीचर पे देखिए दोस्तों क्लाइंट के पास 242 का यहाँ पे जो है शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर अगर हम बात करें हमारे एफआईआई की तो इनके पास देखिए 338 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 50,000 का शॉर्ट सेल आ गया। इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 530 सेल है, एफआईआई के पास 767 जो है कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 239 की शेलिंग है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 4,27,991 यानी कि तकरीबन 4.25 लाख 4 लाख के करीब इनके पास सेलिंग की पोजीशन है पुट पे। एफआईआई के पास 671 का लॉन्ग है, प्रो के पास 628 का शॉर्ट सेल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टॉक फीचर की। तो क्लाइंट के पास देखिए 18 लाख की लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग, एफआईआई के पास 810 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 270 का लॉन्ग है। सो दोस्तों अब हम चलते हैं डेटा को एनालाइज करने मीन्स कि हम इसको पूरा डिकोड करेंगे, एक एक चीज़ दिखेंगे बारीकी से कि किसके पास कितना जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट है, सो डैट हमें आइडिया लगे और हम सही से जो है समझ पाएँ कि किस प्लेयर के पास लॉन्ग कितना, शॉर्ट कितना है, ताकि हम भी उस हिसाब से डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकें। सो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्लाइंट का डेटा रीड करना। यहाँ पे देखिए 242 का जो है इनके पास यहाँ पे शॉर्ट सेल है। देन आफ्टर 530 का जो है यहाँ पे कॉल जो है सेल है और पुटे जो सेल है वो 427 जो है इनके पास पुटे सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 3,44,000 का इनके पास शॉर्ट सेल जो है पोजीशन अब बाजार में जो है पड़ा है, यानी कि ये कैरी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई का। तो एफआईआई के पास देखिए 338 जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है लॉन्ग है। देन आफ्टर 7,67,000 जो है कॉल लॉन्ग है और 671 इनके पास जो है पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल जो इनका एमटीएम हो जाएगा, तो एफआईआई के पास 4,34,000 का दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 50,000 का शॉर्ट सेल हो गया, 239 का जो है यहाँ पे कॉल सेल है और 628 का जो है यहाँ पे पुट सेल है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 3,32,000 का लॉन्ग पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट जो मैसेज है कि हमारे जो एफआईआई हैं वो अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, हमारे जो प्रो है वो अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं और हमारे क्लाइंट शॉर्ट सेल। अब अगर हम डेटा को मिलाएं तो जो एफआईआई प्रो है उनके डेटा आज तो पहली बार लॉन्ग हुए नहीं है, काफ़ी दिन से लॉन्ग कर रहे हैं। बाजार ने काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाया है, दे चुका है। एक थोड़ी सी थकान आज तीनों इंडिसेस पे हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो फाइनेंस निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें फुल प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन कैसे लेना है, तो अगर हमें लॉन्ग करना भी है तो हम क्वांटिटी अपनी कंट्रोल में रखेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट वे होगा हमें अपने आप को यहाँ पे सेव करने के लिए। देन आफ्टर अगर एक लेवल में दे रहा हूँ
क्योंकि आज लाइव में भी दिया था, अगर आप लोग टेलीग्राम पे रहे होंगे तो एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर वो प्रॉपर एक्टिवेट होता है तो यहाँ से पॉसिबल है कि हमें फॉल भी देखने को मिल सकती है और इस वे से हम फॉल को भी कैच कर सकते हैं। एक निगेटिव जो डेटा आया हुआ है, जो कि अगर आप देखेंगे तो यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फेल हुआ है सितंबर में, और इसी की वजह से ये जो बाकी सारे जो बाजार हैं ना वो गिरे हुए हैं। अगर आप इस डेटा को चेक करोगे तो अगर हम एनएससी वाला जो कैश का डेटा देखें तो यहाँ पे देखिए एफआईआई ने आज सेलिंग की है बहुत दिनों के बाद। हालांकि डीआई ने यहाँ पे लॉन्ग जरूर किया है 3800 सीआर की, बट एफआईआई ने सेलिंग की है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हमें थकान जो मैंने बोला उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का रेजिस्टेंस 2650 का, सपोर्ट दोस्तों 25700 का। देखिए निफ्टी में काफ़ी बढ़िया से जो है एक पैटर्न जो है डेवलप हो रहा है। अगर उसने ब्रेक डाउन किया तो बहुत अच्छी जो है आपको फॉल मिलेगी, मतलब यहाँ से जो कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली टॉप पे पकड़ सकते हो। अब जो लेवल हमने आप सुबह में आज आपको दिया था ना, वही लेवल सेम और वही स्ट्रक्चर आज यहाँ भी फिर से डेवलप है। सेम लेवल है, हालांकि ब्रेकडाउन तो ये 920 के बाद ही होगा, लेकिन चूंकि स्मॉल टाइम फ्रेम पे है तो हम कंफर्मेशन थोड़ा और नीचे लेंगे, अच्छे से लेंगे। तो वो लेवल क्या निकल के आ गया, वो लेवल आ गया 25900 का। ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। अगर हम 25900 के ऊपर होल्ड हैं, यानी कि अगर हम उसको प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो हमें शॉर्ट के लिए ना टच भी नहीं करना है। डोंट टच, जस्ट वेट एंड वॉच, बेटर स्ट्रेटजी। जब ये 25900 ब्रेक करके उसके नीचे इस तरीके से प्राइजेक्शन कर दे, या तो यहाँ पे पहले प्राइजेक्शन करके ब्रेक करे, इधर यहाँ गिरने के बाद इस तरीके से प्राइजेक्शन करे, जब ये लो टूटने लगे तब सेल कीजिए। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेड के ऊपर तुरंत जंप कर जाते हैं, सिंपली बहुत अच्छे से। तो आपको ट्रेड के ऊपर जंप नहीं करना है दोस्तों, प्राइजेक्शन होने का वेट करना है, देन आफ्टर ये हमें शॉर्ट सेल करना है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 54220 का, सपोर्ट 53500 का। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था वहीं से वो रिवर्स मारी है 54220 के एरिया से। अब 250 का हाई लगा लिया तो आप उसको कह सकते हैं कि सर 30 पॉइंट ऊपर चला गया, बट मैं ये कहूँगा कि उसी लेवल के आसपास से घुमा है। इतना आपको करना पड़ेगा कंसीडर। अब देखिए जो मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके दी थी, बाजार बिल्कुल उसी लेवल से जो है चल रहा है, यानी कि आज भी उसी लेवल से आके बाउंस किया, देख सकते हैं आप इस तरीके से, फिर इसी जोन से जो है रिवर्स हो गया। तो एक बाजार इस जोन में फंस चुका है। तो अब या तो ये यहाँ से ब्रेक करे इस तरीके से, तब जाके एक सेल हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर रिवर्स मारना है मारने दीजिए। यहाँ पे अगर दिखे किसी टाइप से रिवर्सल हो रहा है तो इधर के एरिया में प्लान जो कर सकते हैं, जो कि 54200 का एरिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी 54200 से लेके 53900 एक बोथ साइड का रेंज बना हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि या तो 53900 को प्रॉपरली ब्रेक करें तब जाके एक डाउन मूव हमें दिखाई देगी, और 54200 को प्रॉपरली ब्रेक करें तो हमें एक अप मूव। अब बाजार चूँकि थोड़ा रनअप दे चुका है तो अपर लेवल पे थोड़ा बाई करने में रिस्की लगेगा, लेकिन जब मल्टीपल अटेम्प्ट ले दिखाई कि होल्ड कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन गो फॉर सेल। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। तो इसकी जो एक्सपायरी हो चुकी है, और होप्सो जो मैंने कॉल पकड़ी थी, पुट निकाल के दी थी, वो आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। क्योंकि ट्रेंड मैं पकड़ता हूँ लास्ट में कि क्या होने वाला है, कैसे ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। बीच में एक रॉकेट मूव जैसे आज आपने देखी आई होगी, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है इंडियन मार्केट की, काफ़ी जो है मैनिपुलेशन हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि उस 1 सेकेंड में 5 सेकेंड में कैसे आप कॉल को लॉन्ग करते हो, कैसे आप उसको सेल कर लेते हो। तो कई लोगों ने कर लिया होगा, वो बहुत शार्प हैं, हो सकता है मैं भी कर लूँ, हो सकता है आप में से कई लोग कर लें, लेकिन ये बाज़ार जस्टिफाई नहीं है। बाज़ार इस तरीके से नहीं चलता है, बाज़ार टेक्निकल पे चले प्रॉपर फॉलो करके तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मैनिपुलेटेड बोल सकते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस 25120 का, सपोर्ट 24700। मैं चाहूँगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिसको फील होता है, या जिसको आज फील हुआ आज के मूव को देख के कि 2 रुपये की कॉल 100 रुपये में विद इन सेकेंड, एंड देन आफ्टर इमीडिएटली अगले ही पल वो जीरो हो गई।
मैं चाहूँगा कि आज अपने विचार आप दीजिए, कितने लोगों का विचार देखे मिलता है या कितने लोगों को लगता है कि जो हमने बोला वो सही है। वो जो देखा हमने या मैं जो ये देख रहा हूँ, क्या मैं ही देख रहा हूँ कि आप लोग भी देख रहे हो? आई वांट टू नो। सो चाहूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए फाइनेंशियल निफ्टी तो अपने लेवल को तोड़ चुकी है जो कि 24,900 है और इसी से हमें बैंक निफ्टी के ऊपर कंफर्मेशन मिल रही है। तो अब का जो सेटअप है यानी कि कल के लिए वो यही है कि अगर ये 24,865 को ब्रेक कर ले गई, होल्ड करने लगी, तो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट की प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम नहीं होने के बाद भी थोड़ी सस्ती ही मिलेगी। और अगर आप 24,950 को ब्रेक कर रहे हो डिसेसिवली, तब जाके हम बाई करेंगे। हालांकि जो वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसके हिसाब से हमें एक अपर लेवल पे प्रेशर फील होता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी लाइट रन। अगर आपको लॉन्ग करना भी है ना तो क्वांटिटी सीधे 50% रिड्यूस करके रखिए, यानी कि जो आप नॉर्मल क्वांटिटी यूज करते हो उसका 50% ही ओपन करो। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की, जिसकी कमिंग वीक में जो एक्सपायरी है, कमिंग वीक या कमिंग डे में ही होगा क्योंकि फ्राइडे होगा। तो देखिए जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है 2 दिन से, बिल्कुल अभी उसके ऊपर है, लेकिन अब हमें ज़रूरत है एक और लेवल को ड्रॉ करने की, क्योंकि ये लेवल हमें आइडिया देगा भाई इतनी दूरी में जो यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है उसको हम कैसे अनुमान लगाएंगे। क्योंकि यहाँ से लेके ये अगर हमने ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर अगर ये नहीं ड्रॉ किया तो ये जो कांड होगा इसके बीच में वो कैसे पकड़ेंगे। कम से कम 200 पॉइंट की तो मूव मिलेगी। सो 84,800 के नीचे 84,600 की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और 84,600 अगर प्रॉपरली ब्रेक होने लगा तो फ्रेश सेल की भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे खासे हो जाएंगे। तो अगर कल परसों तक हम 84,500 के नीचे क्लोज करना शुरू करते हैं तो जो इसकी एक्सपायरी होगी वो पॉसिबली, बिल्कुल श्योर नहीं है लेकिन डाउन साइड हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है। अभी सेटअप इतना ही है कि अपर लेवल पे आपको लाइट रखना है, अपने आप को पोजीशन लाइट रखनी है। तो क्वांटिटी आप लेते हो नॉर्मली तो 50 ही लेना है, ताकि अगर लॉस हो, बाजार अगर ऊपर धोखा दे तो आपको ज़्यादा लॉसेस का सामना न करना पड़े। स्टॉक स्पेसिफिक पे मैंने एक स्टॉक निकाला है दोस्तों, एचसीएल टेक, जो कि मैं यहाँ पे किसी बाइंग के लिए नहीं दिख रहा हूँ। ये ऊपर अपने मुखारबिंद को करके खड़ा हो चुका है, लेकिन मैं वेट करूँगा कि ये फेल हो। तो अगर आने वाले दिनों में फेल हो इस तरीके से तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग करना है, ये आपको नहीं बिल्कुल लॉन्ग साइड ही देखना है, देखिए भी लॉन्ग साइड के लिए स्टॉक जो है काफ़ी सारे हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कहीं पर ठीक ठाक बैठ नहीं रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग कुछ अवॉइड कर रहा हूँ। डीएलएफ ने अच्छी चाल दी थी और वो ब्रेकआउट हमने जो पकड़ा था यहाँ वाला 2 दिन में ही काफ़ी अच्छी मूव दी। तो यहाँ पे स्ट्रांगनेस अच्छी है, तो अगर कोई डिक्लाइन आए, कुछ भी आए, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये हमारे इस वाले लेवल पे आने वाले दिनों में आ सकता है, 1100 समथिंग के लेवल पे। तो आप इसको नज़र पे लेके चलिए। एक दिन कमज़ोर होने के बाद अगले दिन स्ट्रेंथ दिखाए तो जैसे एचएल में आपने कई बार ट्रेड किए हैं उसी तरीके से आप इसको देख के कर सकते हो। बाजार का थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए, बाजार वीक नहीं होना चाहिए, बाजार वीक होगा तो हमें दिक्कत होगी इस पर। सो दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी का जो डेटा है साइड वे टू पॉजिटिव जो है आप कह सकते हैं डेटा को, लेकिन डेटा चेंज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज जैसे थकान दिख रही है। देखिए टोटल कॉल सेलर 52 लेके करीब में, पुट सेलर 67 लेके करीब में। सो काफ़ी क्लोज आ चुका है बाजार अब कॉल एंड पुट साइड से। यहाँ पे देखिए जो हमारे मेन जो रीडिंग वाले जो स्ट्राइक होते हैं वहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखिए आईटीएम तक कॉल सेलर इन कर चुके हैं और क्लोज एटीएम पे भी सेलर काफ़ी अच्छे खासे धुआं मचाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 25,900 पे उम्दा एक सपोर्ट है और बस हम इसी लेवल की तो बात कर रहे हैं। हमें यही लेवल तो चाहिए कि प्रॉपरली टूटे। जैसे ही 25,900 प्रॉपरली टूटेगा ना, समझिए कि आपका काम हो गया, ओ फॉर सेल। और ये टॉप सेल होगा थोड़े दिन के लिए, बाद में पता चलेगा कि कैसा लेवल था, लेकिन उस समय के लिए सेल बन सकता है, लेकिन प्रॉपरली ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन यही है। अदरवाइज बाजार लो स्ट्रेंथ के साथ ही रहेगा लेकिन ऊपर खड़ा रह सकता है ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, ड्यू टू वीक सिग्नल्स जो आते हैं लोगों के सेलिंग बाइंग के, वो लोग निकलते हुए नजर आएंगे, उनकी वजह से यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में कल प्लान तो है कि आपको एक अच्छा कॉल दिया जाए, कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग
जो चाहते हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइंट हैं, जो नहीं है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए @निफ्टी ID सर्च करके। देखिए जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है कॉल साइड से वो काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 37 लेके कॉल सेलर है, 43 लेके पुट सेलर। बाजार के इतने अच्छे लेवल पे जाने के बाद अगर यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई देती है तो रिस्क इज़ ओपन नाउ। अभी अब देखिए कॉल के लॉन्ग कवर भी होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको भी दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए नज़र डालिए तो देखिए कॉल सेलर भी हैं यहाँ पे, वो भी बिल्कुल ATM पे 54,000 पे। सो 54,000 के नीचे बाजार अगर है तो रिस्क ओपन है भाई, और 54,000 पे पुट सेलर भी है 195 के, तो 54,000 यहाँ पे मेक एंड ब्रेक है। अगर बाजार ये नहीं है वो खुलने के 5-10 मिनट के बाद 54,000 पे अगर होल्ड करना शुरू करता है उसके नीचे, तो दो राय नहीं है कि इसमें सेल नहीं करना है। लॉन्ग के लिए फंडा क्लियर रखिएगा, क्वांटिटी लिमिटेड कंट्रोल वे में, ताकि मेन जो हमारा एजेंडा है कि लॉसेस कम हो, प्रॉफिट थोड़ा हो चलेगा लेकिन लॉसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर होने चाहिए, इसलिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपका हेल्प करते हुए नजर आएगा। आपने अगर अभी तक अपना एक्सएनएस का अकाउंट नहीं ओपन किया है तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ओपन कीजिए ताकि आप लो फंड के साथ बिटकॉइन और ये जो सारे जैसे यूएस फ्यूचर हुआ, यूएस टेक फ्यूचर हुआ, या गोल्ड में या कमोडिटी में आप लो फंड पे काम, तो लिंक नीचे है। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियो से अगर हेल्प हो रही है, पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।